खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस पेंटिकॉस्ट संडे के दिन। और बहुत दफा होली स्पिरिट संडे भी बोलते हैं, तो वो तो होली स्पिरिट संडे तो एवरी संडे ही होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हर वक्त जब हम दुआ करते हैं इस पूरा वीक में, बल्कि लास्ट वीक से हमने दुआ शुरू की थी चर्च में, और हम डेली चर्च में सिर्फ फ्राइडे सैटरडे नहीं करते थे, क्योंकि इस चर्च में पिछले हफ्ते भी और इस वीक भी कुछ काफी एक्टिविटीज थी, स्पेनिश और इंग्लिश चर्च की भी, तो हम दुआ नहीं करते, मगर हमने घरों में दुआ की है। बट हम डेली शाम को इस चर्च में यहां पर जमा होते थे। पास्टर जेकब भी हमारे साथ थे, और हमारी बहनें भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती थी, और हम रोज दुआ करते थे। पूरे वीक में हमने यहां पर, इस वीक में 4 दिन गुजारे, पिछले वीक में भी 2-3 दिन गुजारे, कि हम डेली दुआ करते थे। और दुआ क्या करते थे कि खुदावंद अपनी कलीसिया को अपने रूह से भरे, अपनी रूह से भरे, और कलीसिया में एक बेदारी आए, एक जागरण आए, एक रिवाइवल आए। हालेलुया। और कलीसिया फिर होता क्या है, जब कलीसिया रूह में भरती है, रूह में बेदार हो जाती है, फिर यहां से क्वायर को या वर्शिप लीडर को, या जो सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं, उनको हालेलुया के नारे लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलीसिया खुद नारे लगाने लगती है, खुद हालेलुया कहने लगती है, बात बात पर हालेलुया कहने लगती है, बात बात पर प्रेज द लॉर्ड, शुक्र है खुदावंद, थैंक यू जीसस कहने लगती है। प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये हम दुआ करते रहे पूरे वीक, और मुझे पता है कि जब खुदावंद की हुजूरी में दुआ जो भी होती है वो कोई जाया नहीं जाती, खुदावंद सुनता है और खुदावंद अपना काम करेगा। आज भी हम दुआ करेंगे, कलाम थोड़ा सा जो भी हम शेयर करते हैं उसके साथ साथ फिर हम भी दुआ करेंगे उसके बाद भी, ताकि हर कोई जो है वो खुदावंद के रूह से भर जाए, हर कोई खुदावंद के रूह से भर जाए। आज के दिन की जो यादगारी हम मनाते हैं, पेंटिकॉस्ट के दिन, पेंटिकॉस्ट का दिन 2000 साल पहले जब 120 की जमात पे खुदावंद का पाकरू नाज़िल हुआ, तो उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ है। आज कलीसिया की चर्च का बर्थडे है। हालेलुया, ये जन्मदिन है कलीसिया का, ये बर्थडे का दिन है कलीसिया की। हम सब अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम सब हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, और आज का दिन जो है इसको कमेमोरेट किया जाता है कलीसिया का बर्थडे, कलीसिया का जन्मदिन मनाने के लिए, कि 120 की जमात से वो कलीसिया शुरू होती है, पाकरू के नज़ूल से, पाकरू की डिसेंडिंग से, पाकरू के मसा से। और हम उसको थोड़ा सा लाइक एवरी अदर जो हमारी ईद होती है, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस है, रेजरेक्शन डे है, गुड फ्राइडे है, हम उसी तरीके से जब हम उन दिनों में भी हम उन तमाम कुछ जो कुछ भी खुदा के कलाम के मुताबिक है, हम उस दिन को याद करने के लिए हम हवाले देखते हैं, और कुछ चीज अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि वो दिन हम क्यों मनाते हैं, ताकि सारी दुनिया भी सुन ले, कलीसिया को भी रिमाइंड हो जाए। तो हम आज भी पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए हम 2-3 चीजें देखेंगे, और अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि आज का दिन हम क्यों मनाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैन यू प्ले दैट, कि पेंटिकॉस्ट के दिन क्या होता है, क्या हुआ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. जहां पर शागिर्द जमा थे,
आग की सी फटती हुई जुबानें वहां पर उतरी हैं और सब पर आकर ठहर गई। और खुदावन का पाखरू उन पर नाजिल होता है, खुदावन की कुदरत उन पर नजारा करती है, उन पर उतरती है। और हजारों लोगों ने उस बात पर यकीन किया और ईमान लेकर आए। कलीसिया का जन्म हुआ और आज टुडे खुदा जो है वो आज भी अपने रूह को सब पर नाजिल कर रहा है, सबको इत्मीनान देने के लिए, सबको सिखाने के लिए, सबको गाइड करने के लिए, सबको कुव्वत और कुदरत देने के लिए, ताकि हम खुदा का कलाम दूसरों को बता सकें और दूसरों की मदद कर सकें और लोग ईमान लेकर आ सकें। हालेलुया, हालेलुया। पाखरू की मिनिस्ट्री 2000 साल पहले पेंटिकॉस्ट के दिन शुरू हुई। और पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50, सिंपल मतलब है 50वां दिन। और ये क्रिश्चियन फेस्टिवल नहीं है, ये मसीही त्योहार नहीं है, ये यहूदी फेस्टिवल है जिसके डिफरेंट नाम भी हैं, अलग अलग नाम हैं। उसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था और फसल की कटाई की ईद भी कहा जाता था और नए फलों की ईद भी कहा जाता था कि वो खुदावन की हजूरी में लेकर आते थे। और इसको मनाने के लिए यहूदियों के लिए यह था कि पास ओवर के दिन से 50वां दिन जो होगा, उस दिन जो वो पेंटिकॉस्ट का दिन मनाया जाएगा, ये ईद जो है वो मनाई जाएगी। पास ओवर आपको पता है फ्राइडे से शुरू होता है, तो उसके दूसरे दिन से या थर्सडे से शुरू होता है पास ओवर की, जो यहूदी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके दूसरे दिन से 50 दिन गिनने होते थे। मगर खुदा इंटेलिजेंट है, आई मीन वो सबसे इंटेलिजेंट है। उसको पता था कि उसका प्लान क्या है, कि क्या होना है और कैसे होना है, किस दिन होना है। तो खुदा ने वो पास ओवर से के दूसरे दिन नेक्स्ट डे से 50 दिन गिनने की बजाय खुदा ने, हम लेविटिकस में, अहबार की किताब में हम एक चीज पढ़ते हैं, 23 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। अहबार की किताब लेविटिकस लय व्यवस्था में 23 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने उस दिन को मुकर्रर किया, क्योंकि खुदा जो बाप है, ही इज ऑल नोइंग गॉड, उसको पता है, उसके प्लान में ऐसा है कि मेरा बेटा जिसको मैंने दुनिया में दे दिया है, वो पास ओवर पर जब कुर्बान किया जाएगा तो वो तीसरे दिन जो मुर्दों में से जी उठेगा, हफ्ते के पहले दिन जो संडे का दिन है, इतवार का दिन है, जो सबत का दूसरा दिन कहलाता है, सबत के बाद जो पहला दिन आता है, उस दिन जी उठेगा। तो खुदा ने यहां पर हम देखते हैं लेविटिकस 23 बाब और 15 और 16 आयत में लिखा है, और तुम सबत के दूसरे दिन, सबत सैटरडे को बोलते हैं यहूदी और मिडिल ईस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक, तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाएं। हफ्तों की ईद, 7 हफ्तों की ईद जो थी उसको सेलिब्रेट करते हैं, पूला हिलाने की ईद को भी और
हार्वेस्ट की, कटाई के सीजन की भी ईद है। तो खुदा ने उसको, उस डेट को उसने मुकर्रर कर दिया, जो कि पास ओवर से के दूसरे दिन से 50 दिन गिनने होते थे इस ईद के लिए। खुदा ने एक हुक्म जारी कर दिया है कि तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला हिलाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। सब्बत का दिन, सैटरडे का दिन जो जोश कैलेंडर के मुताबिक है, सब्बत का दिन जो आखिरी दिन होता है उनके हफ्ते का, उसके दूसरे दिन, सब्बत के दूसरे दिन 50 दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदा के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना, नए फलों की जो ईद है उसको गुजराना, हफ्तों की ईद, कटाई के सीजन की ईद। तो ये सब बातें तो खुदा ने इसका, तो पेंटिकोस्ट का मतलब है 50th, राइट, 50वां दिन। और उसी दिन एक और फेस्टिवल जो यहूदी मनाते हैं उसी दिन के साथ ही, वो ऐसा था कि 50 जब वो मिस्र से निकले थे, जो पास ओवर का भी हुक्म खुदा ने जिसको दिया था, फसह की ईद मनाने का जो हुक्म खुदा ने दिया था, उसके 50वें दिन जब बनी इस्राएल माउंट सिनाई तक पहुंचे थे, कोहे सीना तक पहुंचे थे, तो उस दिन खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया था, कोहे सीना पर, और खुदा ने कोहे सीना पर उसको 10 हुक्म और जो भी शरीयत थी, लॉ था, कानून था, वो खुदा ने उसको दिया है, खुदा ने मूसा को दिया। तो उसकी भी, वो भी इसी डेट में आता है जिसको शेवाओत का फेस्टिवल बोलते हैं यहूदी लोग, वो भी पेंटिकोस्ट के साथ ही आता है, उसी डेट पर आता है। तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं कि जब खुदा ने अपनी शरीयत, अपने हुक्म जो है वो मूसा को दिए, और मूसा जब पहाड़ से नीचे आता है तो देखता है कि लोगों ने बछड़ा बना लिया है, और वो बछड़े की पूजा कर रहे हैं, उसके आगे कूद फांद रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मूसा को बड़ा गुस्सा आया, उसने वो तख्तियां भी तोड़ दी, और उस दिन फिर वो नीचे आकर उसने देखा। आइए एक हवाला पढ़ते हैं, एक्सोडस 32, खरूज की किताब और उसका 32 बाब। जब मूसा नीचे आता है पहाड़ से, 32 बाब 32 चैप्टर एक्सोडस, और उसकी 28 वर्स में हम पढ़ते हैं। Hallelujah, thank you Jesus. अगर ऊपर से 25 आयत से पढ़ें तो लिखा है, जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील किया है। उस पहले दिन, उस पेंटिकोस्ट के दिन, उस शेवाओत का फेस्टिवल जो यहूदी लोग मनाते थे, उस दिन क्या हुआ है कि जब खुदा ने अपना लॉ, अपने कानून, अपना हुक्म जो है मूसा को दिए हैं, और वो नीचे आया है, और लोग उन हुक्मों को रिसीव करने की बजाय, उन हुक्मों को सुनने की बजाय, मानने की बजाय, उन्होंने पहले ही बुत परस्ती शुरू कर दी हारून की लीडरशिप में। और लिखा है कि मूसा ने देखा कि हारून ने लोगों को बेलगाम छोड़ दिया है। अजीजों, इसीलिए जो पुलपिट से पास्टर्स और एवेंजलिस्ट जो कुछ पढ़ाते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, वो इसीलिए, और कभी कभी सख्तियां भी करनी पड़ती हैं, और कि लोग इधर उधर ना भटके, लोग अपनी मर्जी ना करें, लोग खुदा का इंतजार करें कि उसकी तरफ से क्या हुक्म और क्या मैसेज हमें मिलने वाला है जी। और वो लिखा कि हारून जो काहन था, जो प्रीस्ट था, उसके बारे में लिखा कि उसने लोगों को बेलगाम छोड़ दिया। बेलगाम जो है वो, हम एक ज़बूर गाते हैं ना कि ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं समझ इन्हां नू, लगामा ते वागा ने इन्हां दा साज। कि हम इंसान हैं,
खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है, और खुदा का कलाम कहता है कि तुम घोड़े और खच्चरों की मानिंद ना हो। लगाम और जो कुछ लगाम उनको डालनी पड़ती है, उनको रोकने के लिए, उनको मूव करने के लिए, मोड़ने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी नाक में नकेल डालकर उनको लगाम से कंट्रोल किया जाता है। तो तुम घोड़े खच्चर नहीं हो, उनकी तरह मत हो। और अगर किसी जानवर पर आप बैठ जाएं या कोई बैठ जाए, या टांगे के आगे कोई जैसे घोड़ा होता है या बैलगाड़ी के आगे बैल होता है, अगर उसको लगाम ना डाली हुई हो, उसको मोड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको चलाने के लिए, तो वो बेकाबू होकर कहीं पे भी जा सकते हैं। कहीं पर भी जा सकते हैं, आप उनको मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए खुदा यहां पर भी लोग भी ऐसे ही हैं। अगर लोगों को रोका ना जाए ना, किसी अगर गलत रास्ते पर निकल रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो भी इधर उधर भटक सकते हैं और मुश्किल में पड़ सकते हैं, सजा पा सकते हैं, जैसा कि उस दिन हुआ है। उस दिन हारून ने जब लोगों को बेलगाम छोड़ दिया, क्योंकि हारून भी उनके साथ शामिल हो गया था। हारून का काम था, जब लोग, हारून कहता है कि लोगों ने मुझे कहा कि मुझे हमें बछड़ा बना के दे, हमें वो खुदा बना के दे जो हमें मिस्र से निकाल के लाया है। और हारून ने ही उनको कहा कि अपने सोने की बालियां, सोना के जेवर मुझे ला के दो तो मैं बना देता हूं। हारून ने वो सोना आग में डाला, आग में से वो बछड़ा बनाकर निकाला और उसको हथौड़ी छेनी से उसका चेहरा वगैरह ठीक किया। तो हारून खुद भी उनके साथ कंप्रोमाइज करने लगा और उनके साथ मिल गया था। बेलगाम उस दिन लिखा है यहां पर कि उस दिन क्या हुआ है। अगर 28 आयत में 32 बाब खरूज 32 बाब 28 आयत में पढ़े तो लिखा है, और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुवाफिक अमल किया, चुनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। 3000 लोग उस दिन मर गए। 3000 लोग, 3000 people died on that day when they received the word that the covenant, the commandments, खुदा की तरफ से जो हुक्म उनको मिले थे, शरीयत मिली थी, उसके आते ही 3000 लोग मारे गए उस दिन। उसकी हुक्मतुल्ली उसको सुनने से पहले ही। तो अजीजों, शरीयत हमारी दुश्मन इंसानियत की बन गई। बेशक वो आज भी यहूदी लोग उस पर अमल कर रहे हैं, मगर खुदा ने एक ऐसा इंतजाम किया कि अपने बेटे को पहले भेजा है ताकि वो अपनी जान दे, अपना खून बहाए, ताकि लोग बचाए जा सकें, छुड़ाए जा सकें, गुनाहों से तौबा करें और उनके गुनाह जो है वो उनका खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ जाए, कफारा दे, रैंसम दे, फिदिया दे और लोगों को बचा सके उस दुश्मनी से। लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने वो शरीयत, वो जो हुक्मों की दस्तावेज थी, उसको लेकर सलीब पर कीलों से जड़ दिया और हमारे सामने से हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ है, खुदावन यीशु मसीह ने जब वो मददगार, वो पाकरू जो पेंतिकोस्त के दिन भेजा है, वो एक नया खुदावन ने अहद जो हम सब के साथ किया है, वो हमारे दिलों पर लिखने के लिए अपने रूह के वसीला से वो हम सबको छुड़ा लिया। उस दिन के अमाल की किताब में अगर हम चलते हैं तो वहां पर जैसे शरीयत के दिन, शरीयत मिलने के दिन, उस पेंतिकोस्त के फेस्टिवल पर जो यहूदी लोग मनाते हैं, बेशक वो हार्वेस्ट का सीजन था, अब भी हार्वेस्ट का सीजन है, हम वो हार्वेस्ट का सीजन आज भी मनाते हैं। वो पाकरू के नाज़िर होने के साथ ही रूहानी स्पिरिचुअल हार्वेस्ट सीजन शुरू हुआ था। हालेलुया, स्पिरिचुअल हार्वेस्ट सीजन शुरू हुआ था जब पतरस ने रूह से भरकर खड़े होकर बहुत बड़ी तकरीर की, उसने एक ऐलान किया, उसने एक मलामत की, उसने यहूदियों को इस बात के लिए मलामत की, उन पर इल्जाम लगाया कि तुमने अपने मसीहा को मार दिया है, अपने मसीहा को जिसको खुदा ने भेजा उसको मसा अनॉइंट भी किया है और उसको खुदावन भी किया है, उसको प्रभु भी बनाया है, तुम्हारा स्वामी बनाकर भेजा, उसको अनॉइंटिंग अभिषेक करके भेजा है, उसको तुमने मार दिया है। तो लोग जो थे, लोग उस दिन उनके दिल को चोट लगी है,
उनके दिल को चोट लगी और वो पूछने लगे पतरस से, भाइयों से, कि हम अब ये हो गया, हमसे क्या करें? पतरस ने कहा, भाइयों ने, रसूलों ने, डिसाइपल्स ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक जो है अपने गुनाह की माफी के लिए बपतिस्मा ले, और जो फिर बपतिस्मा लोगे तो उसके बाद पाखरू तुम्हें इनाम में मिलेगा। हालेलुया, पाखरू इनाम में मिलेगा तुम्हें। अजीजों, उस दिन के बारे में लिखा है अमाल की किताब में कि जब वो लोग खुदावन के कलाम पर चलने लगे और उन्होंने खुदावन के कलाम को कबूल किया, तो एक बुक ऑफ एक्ट्स जो प्रेरितों के काम, उसका सेकंड चैप्टर जो है उसकी 41 वर्ष में पढ़ें तो लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, यानी पतरस जो कलाम सुना रहा था, यीशु का कलाम, उसको कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हालेलुया, 3000। हमने अभी पढ़ा एक्सोडस में, खरूज की किताब में, कि 3000 लोग उस दिन मारे गए जो यहूदियों की पेंटिकोस्ट फेस्टिवल मना रहे थे, हार्वेस्ट का सीजन और नई फसल का लाने का, पूले हिलाने का, जो नए फलों की ईद जो उस दिन मना रहे हैं, हफ्तों की ईद जो मना रहे थे, उस दिन 3000 लोग मारे गए। और आज पेंटिकोस्ट के दिन खुदावन का रूह जब नाज़िल होता है, कलीसिया का जन्म होता है, तो 3000 लोगों को नई जिंदगी मिली है। हालेलुया, 3000 लोग नए सिरे से पैदा हुए हैं, और 3000 लोग उसी दिन जिन्होंने खुदा का कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और खुदावन की जमायत में वो शामिल हो गए। हालेलुया, खुदावन के बदन में वो शामिल हो गए, खुदावन की कलीसिया में शामिल हो गए, जिसका जन्मदिन उस दिन हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपको समझ आ रही है तो दिस इज अ एक्साइटिंग थिंग टू से हालेलुया। आई मीन, ये बड़े ही ये प्रोक्लेमेशन की, एक फेस्टिवल की, एक ईद मनाने का दिन है, और हमें खुश होना चाहिए कि हम भी उस कलीसिया के मेंबर हैं। हालेलुया, हम भी खुदावन यीशु की कलीसिया, खुदावन यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलना चाहिए। यस, मैंने इसलिए कहा था कि हमने दुआ किया कि सारी कलीसिया जब पाखरू से भर जाएगी, पाखरू में शामिल हो जाएगी, पाखरू में इबादत करनी शुरू करेगी, पाखरू में गीत गाने शुरू करेगी, तो फिर यहां से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हालेलुया बोलो, कलीसिया खुद हालेलुया के नारे लगानी शुरू करेगी। आमीन। अब मैंने वर्शिप लीडर और जो कंडक्ट करें, मैंने उनको भी मना कर देना कि कोई नारे लगवाने की जरूरत नहीं है। लेट कलीसिया को रूह से पहले भर जाने दे, ताकि कलीसिया खुद नारे लगाने शुरू करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां से नहीं कहा जाएगा, वहां से कहा जाएगा, ताकि कलीसिया के हालेलुया कहने पर वर्शिप लीडर भी हालेलुया कह ले, हालेलुया नारे मारे, और कंडक्ट करने वाले भी हालेलुया, उनका दिल भी एकदम से भर जाए, और जो हमारे साथ दुनिया भर में शामिल हैं लोग, वो भी इसी तौर पर नारे लगाने लगे, अपने घर में बैठे हुए, अपने घर में, अपनी गाड़ी में, जहां पर भी वो इबादत अटेंड कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। 3 बातें देखते हैं कि पहली बात, कि उस दिन हुआ क्या था। What happened at Pentecost? हम जफन्याह की किताब में चलते हैं, सफन्याह नबी के सहीफे में चलते हैं। अभी हमने 2-3 हफ्ते पहले सफन्याह नबी में के सहीफे की स्टडी की थी, बुक ऑफ जफन्याह की स्टडी की थी। उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत में एक बात हम पढ़ते हैं। खुदावन यीशु मसीह के आने के वक्त की ये बात को सफन्याह नबी बयान करता है। हबक्कूक के बाद सफन्याह नबी की किताब है, जकरिया से पहले, हिज्जी से पहले। 3रे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा, ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। सफन्याह खुदावन यीशु मसीह का जो आने के लिए, वो उस दिन के लिए कह रहा है कि मैं उस दिन, तो खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं और
खुदावन यीशु मसीह ने जलाल पाया और आसमान पर जाने के बाद खुदावन यीशु मसीह ने पाकरू भेजा है, और खुदावन यीशु मसीह ने यह कहा कि बाप ने यह वादा किया है कि वो आखिरी जमाने में हर फर्दे बशर पर अपने रूह में से उंडेलेगा। आमीन। हर फर्दे बशर पर, एवरी फ्लैश, ऑल फ्लैश, हर एक पर खुदा का पाक रूह जो है खुदा ने वादा किया है, ये बाप का वादा है कि वो उंडेलेगा। यहां पर सफन्याह नबी अपनी उस फैशन गोई में ये बताता है कि उन दिनों में क्या होगा कि, और मैं उस वक्त, इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं, उर्दू में लिखा हुआ है कि मैं होंठ उनके पाक करूंगा ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर देन आई विल रिस्टोर, फॉर देन आई विल रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या है? मैं बहाल करूंगा, यानी जिसका मतलब है, उसका मतलब है कि मैं वापस लाऊंगा उसको। और बहाल का मतलब या रिस्टोर करने का मतलब होता है कि पहले कुछ था जो रुक गया या बंद हो गया या खत्म हो गया, उसको मैं रिस्टोर करूंगा, उसको मैं वापस लाऊंगा, उसको मैं बहाल करूंगा। आमीन। समझ आ रही? प्रेज गॉड। बड़ी गौर से सुनिएगा। मैं एक ये भी एक मुकाशफा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत कम, क्योंकि पाकरू के बपतिस्मे को, पाकरू के नजूल को, गैर जुबानों को और पाकरू की मिनिस्ट्री को इग्नोर किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीके से प्रीच किया जाता है, डिफरेंट तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। मगर जो बुक ऑफ एक्ट्स में जिस तरीके से रसूली कलीसिया या खुदा के रसूल या वो लोग जो उस वक्त थे, अमाल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, जो पाकरू की मिनिस्ट्री है, एक्चुअली जैसे लिखा हुआ ना कि ये प्रेरितों के काम या रसूलों के अमाल हैं, वो एक्चुअली पाकरू के काम या पवित्र आत्मा के काम या रसूलों के अमाल नहीं, पाकरू के अमाल है कि पाकरू कैसे काम करता है। जो बुक ऑफ एक्ट्स में हम दीज आर द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, एक्चुअली नॉट द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। इस बुक का नाम ऐसा लिख रखा गया है, बट एक्चुअल में ये 5th गॉस्पेल है। बुक ऑफ एक्ट्स जो है, हमारे पास 4 गॉस्पेल्स है ना, लूक, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। अमाल की किताब जो है वो भी 5वीं इंजील है, जिसमें पहले 4 इंजीलों में हम यीशु मसीह के काम देखते हैं, मगर यीशु मसीह के साथ जो रूह कुदस की कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ था। और उस वक्त धरती पर, पृथ्वी पर, जमीन पर, सारी दुनिया में एक ही शख्स था, खुदावन यीशु मसीह, जिसके अंदर पाकरू है और पाकरू से वो भरा हुआ था। आमीन। एक ही शख्स था, सिर्फ एक ही शख्स था वो, सारी दुनिया में, सारी धरती पर कोई उसके यीशु के अलावा और कोई नहीं था। वही एक शख्स था जिसमें अहलूयत की सारी ममूरी बदनी तौर पर उसमें सकूनत कर रही थी। हालेलुया। तो वो एक ही शख्सियत थी। बेशक उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह जब जवान हो रहे थे, वो अपनी मिनिस्ट्री तक 30 साल की उम्र तक पहुंचे, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो मां के पेट ही से पाकरू से भरा हुआ उसके मसा में वो पैदा हुआ था, ताकि वो खुदावन यीशु मसीह के अंदर जो पाकरू की कुदरत है उसको वो एक्टिवेट करे, और उसकी मिनिस्ट्री फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद खुदावन यीशु मसीह बाकी है, जिसके अंदर पाकरू यानी खुदा की अहलूयत की सारी मामूरी बदनी तौर पर उसी में सकूनत करती है और किसी में नहीं थी। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, अगर मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। खुदावन यीशु मसीह क्योंकि पता था कि मैं एक हूं जिसके अंदर इस वक्त खुदा की हुजूरी, और मैं उस अनॉइंटिंग को लिए फिर रहा हूं गैलिली के, गलील के एरिया में, उस एरिया में, और दूसरी जगह अगर जाना है तो फिर उसकी जो हुजूरी है वो दूसरी जगह जाएगी, वहां नहीं हो रहेगी। तो अगर आज भी ऐसा होता, यीशु आज भी होता, हमें टिकट लेकर गलील जाना पड़ता, या यीशु को कहीं जाना तो वो वहां जाता, मगर एक टाइम पर एक ही जगह पर होता। मगर खुदा ने, यीशु ने यह कहा कि मैं जाता हूं कि वो दूसरा मददगार भेजे, अपने रूह को भेजे, जो तुम में होगा, तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा, और सब जगह सारी दुनिया में एक टाइम पे
وہ موجود ہوگا ساری دنیا میں، جہاں پر بھی اس کو کوئی پکارے وہ موجود ہوگا روح میں۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو پھر سے سمجھ لیتے ہیں پھر تاکہ آگے ہم جلدی سے آگے جائیں گے۔ For then I will restore to the peoples a pure language۔ خدا کہہ رہا ہے صفنیہ کی معرفت کہ میں پھر سے اس پیور لینگویج کو لوگوں کے لیے ریسٹور کروں گا، میں اس کو بحال کروں گا، میں واپس اس کو لاؤں گا جب مسیح جو ہے وہ آئے گا، اس وقت آنے والا ہوگا۔ میں اور that they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord، تاکہ وہ خدا سے دعا کریں اور اس کی عبادت ایک دل ہو کر کر سکیں۔ with one accord اس کی عبادت کریں۔ اب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ شاگرد جو تھے، وہ 120 کی جماعت ایک دل ہو کر 10 دن تک وہ دعا میں جھکے رہے ہیں۔ in one accord they were praying in one accord for 10 days for that promise to be fulfilled۔ اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے وہ 10 دن تک دعا میں جھکے رہے، ایک دل ایک من ہو کر۔ اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو خدا کا جو یہ وعدہ تھا کہ میں اس لینگویج کو، اس زبان کو میں پھر سے ریسٹور کروں گا۔ وہ کیسے ریسٹور کروں گا؟ کب؟ کون سی زبان تھی وہ خدا کی اپنی زبان تھی۔ اگر ہم ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جینیسس میں چلیں۔ آج تھوڑی سی میں نئی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی آپ نے پہلے بھی سنی ہو، مگر بہت سے لوگوں نے نہیں بھی ان باتوں کو ذکر کرتے اور اکثر نہیں کیا جاتا، کیونکہ پاک روح کو، ہولی اسپرٹ کو اور ٹنگز بولنے میں، غیر زبان بولنے کو جو ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو اگنور کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بہت سے چرچز ایسے ہیں اس کے خلاف پریچ کرتے ہیں۔ خدا ان کو معاف کرے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب کچھ معاف کیا جائے گا، مگر ہولی اسپرٹ کے خلاف اگر کوئی بولے گا وہ اس کو معافی اس کی نہیں ہے۔ آمین، سب کو پتا ہے اس بات کا، رائٹ؟ ہولی اسپرٹ کے خلاف اگر کوئی بولے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ جینیسس چیپٹر 11 جہاں پر بابل کا برج بنایا جا رہا ہے، ٹاور آف بیبل، جو بابل کا برج جو لوگوں نے بنایا، 11واں باب، پیدائش 11واں باب، اور اس کی اگر پہلی آیت سے ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ تمام زمین پر، ساری دنیا میں لکھا ہے پہلی آیت میں، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان تھی، مگر عبرانی زبان اس وقت تک نہیں آئی تھی جب تک خدا نے ابراہیم کو نہیں بلایا تھا۔ ابراہیم سے کے بعد وہ عبرانی زبان، اور عبر ان کو وہ لوگ کہلاتے تھے، ان کو جو عبرانی بولتے تھے، جو کہ خدا کی طرف سے جو الگ کی ہوئی زبانوں میں سے ایک زبان تھی، جو یہاں پر جو خدا نے ایسا کیا۔ تو سب میرے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اس سے پہلے سب لوگ ایک ہی زبان ایک ہی بولی بولتے تھے جو خدا نے ان کو دی تھی، جو آدم اور حوا سے شروع ہوئی تھی، وہ جو کہ نوح بھی وہی زبان بولتا تھا۔ اور ہوتا کیا تھا، وہ لوگوں نے اس زبان میں اپنے ہی خیالات سے، اپنے برے خیالات سے اس کو بھی کرپٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر آگے پڑھتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، اس بات پر دھیان کریں اور غور کریں، اور تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کریں کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
और खुदा उनका पाक रूह आपको क्या समझाना चाह रहा है। और दूसरी आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। वो खुदा के पास वो बुर्ज, वो टावर, वो अपनी अकल और समझ से बनाना चाहते थे। उसी बोली, जो बोली बोलते थे उसी में कम्युनिकेट करते थे, तो उसी में उन्होंने उस बात का भी एक दूसरे के साथ जिक्र किया है कि आओ हम एक टावर बनाएं जिसकी वजह से, वसीले से हम आसमान तक पहुंच सकते हैं। और खुदा ने कहा, जब लोगों ने ये ऐसा कहा तो फिर खुदा ने कहा, सुनिएगा क्या खुदा ने कहा। खुदा ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। ये सब लोग एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। अब ये सब लोग एक हैं और इनकी जुबान भी एक ही है, और ये लोगों ने जो इरादा कर लिया ना, ये उसको पीछे नहीं हटेंगे और वो इरादा इनसे अलग नहीं होगा। जो ये करना चाहते हैं वो होके रहेगा, ये करके रहेंगे, क्योंकि इनकी जुबान एक है, इनकी बोली एक है, इनकी सोच भी उसमें एक ही है। बस खुदावन ने आओ हम, खुदावन कह रहे हैं कि तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम, खुदा कह रहा है आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें, उनकी लैंग्वेज में हम डिफ्रेंशिएट करें, उसको स्कैटर करें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया। अजीजों, उस दिन जो खुदावन ने जुबानों में इख्तलाफ डाला, उससे पहले एक ही जुबान, एक ही बोली थी, और वो बोली को उस नस्ल ने, हम नूह के बाद भी देखते हैं, नूह से पहले भी देखते हैं कि वो लोगों ने, इब्लीस ने उस बोली को करप्ट करना शुरू किया और लोगों के जहन, जो लोगों के अपने ख्याल या उनकी अपनी सोच थी, उसको भी उन्होंने उसी बोली में एक्सप्रेस करना शुरू किया। इसलिए खुदा ने उनके इरादे को, क्योंकि वो एक दिल हो गए थे, जैसे काकरू के पाने के लिए, जैसे हमने सफनिया की किताब में पढ़ा कि ताकि वो दुआ करें, इबादत करें खुदावन की एक दिल होकर, और वो एक दिल होकर जो रसूल पेंतिकोस के दिन से 10 दिन पहले 10 एक दुआ में एक दिल होकर झुके हुए थे। खुदा ने जो वादा सफनिया के थ्रू किया था कि मैं उस बोली को, उस लैंग्वेज को दोबारा रिस्टोर करूंगा अपने लोगों के लिए, हालेलुया, ताकि वो लोग खुदा से दुआ करें और उसी जुबान में फिर वो मेरे पाक होठों से खुदा की इबादत करें। सब बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए खुदा से हम दुआ करें कि लोग इस बात को जाने, पहचाने और इसकी मुखालफत बंद करें। आखिरी दिनों में सब गैर जुबान बोलने शुरू हो जाएंगे, सब खुदा के पाक रूह से भरेंगे। ये खुदा का बाप का ये वादा है, आमीन, ये वादा है। और अमाल 2 बाब, और फिर वापस चलते हैं अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स में के 2nd चैप्टर में, उसकी 1st वर्स में। हम इसको बस 5, 7, 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। कुछ हवाले हैं और पढ़ने वाले, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। अमाल 2 बाब में हम उसकी पहली आयत से अगर पढ़ते हैं, पहले मैं आयतें, आपको पता है मैं पावर पॉइंट पे मैं खुद लिख दिया करता था, पर मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास बाइबल हो, हर कोई बाइबल अपनी चर्च में लेकर आए, और जो भी ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं चर्च को, वो भी अपने पास बाइबल रखें जब चर्च अटेंड करते हैं। आमीन। खुदावंद उससे खुश होता है और हम फिर बाइबल का पता लगता है हमें कि कौन सी किताब कहाँ है। अक्सर हम जब
कभी कभी प्राइवेट अपनी प्रेयर मीटिंग्स में होते हैं, किसी के साथ बाइबल स्टडी करते हैं ना, उसको बताते हैं फलानी किताब में से फलाना स्क्रिप्चर फलाना रेफरेंस निकालें, तो लोग ढूंढते रहते हैं कि ये बुक जो है ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में है, क्योंकि बाइबल खुद पढ़ते ही नहीं है कोई नहीं, मतलब बहुत से लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जब ऐसा कहा जाए तो कहो नहीं आज से मैं पढ़ना शुरू करूं, मुझे पता तो लगे पुराने अध्याय में कौन सी बुक है, नए अध्याय में कौन सी बुक्स है, आमीन। तो उसमें हमारी अपनी बेनिफिट के लिए है, जल्दी से हम निकाल लेते हैं वाला। तो लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक, प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स की 2nd चैप्टर की 1st वर्स से पढ़ रहा हूं, कि यकाचक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे ये सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई देने दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी। जिस तरह भी रूह ने उनको बोलने की ताकत दी है, हर कोई वो गैर ज़बानें बोल रहा है, और सारी दुनिया के लोग वहां पर आए हुए थे। नीचे तकरीबन 15 नेशंस के नाम भी लिखे हुए हैं जो आए हुए थे, जितने भी जहां जहां पर भी यहूदी थे वो यरूशलेम में पेंतिकोस्त का फेस्टिवल मनाने के लिए आए हुए थे, और वो तो खुदा की जुबान में लोग बातें कर रहे हैं, गैर जुबान में दुआ कर रहे हैं, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं, जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो लोग ये समझने लगे कि ये इनको क्या हो गया है, ये तो सारी हमारी जुबान बोल रहे हैं, ये तो गलील के लोग हैं, गलील में रहने वाले लोग हैं, ये तो सब हमारी, कोई अरबी बोल रहा है, कोई इब्रानी बोल रहा है, कोई जहां जहां से भी लोग आए हुए थे वो डिफरेंट उनकी जुबानें थी, बोलियां थी, मगर खुदा के एक मैसेज था, उसका एक पाखरू का जो वो मिरेकल था इंटरप्रेट करने का, कि वो खुदा की लैंग्वेज जो थी, खुदा की जुबान, उसके वर्ड जो थे वो लोगों की जुबान में इंटरप्रेट होकर उनको सुनाई दे रहे थे, उनको सुनाई खुदा का पाखरू खुद। आज इस वक्त हम AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो कि हमारी डिवाइसेस में है, कि आप उसमें कुछ भी लैंग्वेज डालते हो या बोलते हो तो वो आपको इंटरप्रेट करके आपकी जुबान में आपको बताता है, जो भी आप उसको फीड करते हो वो, या किसी और को किसी जुबान में उसको जानना है कि वो क्या आप कह रहे हो या क्या कहना चाह रहे हैं कोई, तो वो उसको खुद ही ट्रांसलेट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का जो इस वक्त जो न्यू टेक्नोलॉजी है, और वो बढ़ती जा रही है और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है और ज्यादा पॉलिश होती जा रही है। तो अजीजों, ये तो टेक्नोलॉजी इंसान के पास है ना, मगर खुदा के पाखरू के पास इससे ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप ज़हर जुबान में बोल रहे हैं या कोई किसी की जुबान में खुदा ने किसी को समझाना है कुछ, तो वो उसको रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके तो वो दूसरे के कानों में सुना सकता है कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे साथ ये तजर्बा हुआ जिस दिन मुझे पाखरू का बपतिस्मा मिला था, ब्रॉन्क्स में एक चर्च था, तेलुगु चर्च था, वहां पर वर्शिप तेलुगु में हो रही है, मैसेज तेलुगु में है। मैं, मेरी वाइफ, दोनों छोटे बच्चे आइलीन और आइवन थे उस वक्त, हम ब्रॉन्क्स में खुदा की हुजूरी, कसरत की हुजूरी वहां पर। तो तेलुगु तो ऐसी लैंग्वेज है वो आप समझ ही नहीं सकते, हमें तो नहीं समझ सकते, बल्कि जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं या और भी जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं इंडिया में भी, वो भी तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, वो जो है ना, उनको नहीं, उन लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते, वो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हिंदी के पास हैं, कुछ कोई बोले तो उसमें से कुछ समझ आती है, यहां तक कि गुजराती भी है, उसमें भी बहुत सारे हिंदी के भी वर्ड्स हैं, वो भी हमें समझ आती, कभी कभी हमारे कोई बोलता है तो। बट और भी महाराष्ट्र है, और हरियाणा की लैंग्वेज, और डिफरेंट और लैंग्वेजेस जो है उनको कुछ लोग समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, पर तेलुगु लैंग्वेज में वहां पर वर्शिप हो रही है। तो हम लोग जब गए हैं, को 5 मिनट वहां पर बैठे होंगे, तो वहां पर वो सब कुछ जो वो वर्शिप कर रहे थे, उनके वर्ड्स, खुदा और पास्टर ने जो मैसेज तेलुगु में प्रीच किया, वो कभी कभी बीच में से इंग्लिश बोलते थे, वो भी समझ आती थी। तो मगर तेलुगु का पूरा मैसेज मुझे, मेरी वाइफ को, हमें वो समझ आ रहा है टोटली, बिल्कुल। और हम भी हालेलुया और जैसे रिस्पॉन्स करते हैं हम भी कर रहे हैं। तो जब इबादत खत्म हुई तो वो लोग हमारे पास आके ना तेलुगु में बात कर रहे हैं, हम लोग को समझ लगे ये भी साउथ इंडियन है। तो हमने कहा नहीं, हमें तो नहीं आती लैंग्वेज। तो कहता यू आर लिसनिंग टू द मैसेज, यू आर वर्शिपिंग। I don't know, that was Holy Spirit.
तो फिर उन्होंने फिर से दुआ करनी शुरू कर दी कि सब, उसमें बहुत सारे लोगों को उस दिन रूह का बपतिस्मा मिला और मुझे भी वहां पर पाक रूह का बपतिस्मा मिला, जिसकी वजह से मैं सारी रात गैर जुबान में दुआ करता रहूं, उठ के, यू नो, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो जिसका एक्सपीरियंस है वही एक्सप्लेन कर सकता है, जिसका ये एक्सपीरियंस नहीं है और ईमान नहीं है ना, वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, उसको मुखालफत ही करेगा। आई मीन, तो दैट इज व्हाट इट इज कि वो उस दिन जो मिरेकल था वो मिरेकल आज भी हो रहा है। बहुत दफा हमने सुना है, बहुत दफा हमें बहुत सारे पास्टर्स ने भी बताया कि वो गैर जुबान में दुआ कर रहे हैं, और कोई जर्मनियन है, कोई फ्रेंच है, कोई किसी लैंग्वेज में है, वो कोई समझता है, उसको उस लैंग्वेज में वो समझ आ रही कि पास्टर क्या दुआ कर रहा है। तो खुदा का वो मौजज़ा, पाक रूह का वो मौजज़ा आज भी होता है, आज भी होता है जो उस दिन हुआ था। आगे चलते हैं। क्या हम इस पेंतिकोस्त के मौजज़े को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या हम इस पाक रूह के इस गिफ्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, या हम उसका तजर्बा, रूह का तजर्बा हमें हासिल हो सकता है? जी हां, हो सकता है। जी हां, हो सकता है। सबसे पहली जो बात है वो तो नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। जैसे यहां पर लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। आमीन। शर्त पहली सबसे यही है कि आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है उस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। पाक रूह गिफ्ट में पाना और पाक रूह का बपतिस्मा पाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर हमने काफी दुआ की है और एक दूसरे के साथ शेयर भी किया है। जो यहां पर दुआ में आते रहे उनके साथ, बच्चियों बेटियों के साथ, बच्चों के साथ भी हमने शेयर किया है कि उसका क्या मतलब है। और अगर जैसे मैं बता रहा हूं कि पाक रूह का गिफ्ट लेना बपतिस्मे के वक्त में और उसके बाद में, और उसके बाद पाक रूह के बपतिस्मा लेना, वो हासिल करना, रिसीव करना, ये दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज मुझसे पूछें, मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं जा रहा हूं वापस थोड़े दिनों में तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बुक ऑफ एक्ट्स में यहां पर लिखा है, पहले ही बाब की 5वीं आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से तुम बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी है ऑनलाइन या यहां पे चर्च में, आपको कितनी देर हो गई है पानी का बपतिस्मा लिए हुए? आपको कितनी देर हो गई पानी का बपतिस्मा लिए हुए, और अभी तक आपको बेशक पानी के बपतिस्मे के साथ ही आपको पाक रूह का गिफ्ट जरूर मिला है अगली लाइफ में आपको बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, आपकी दुआया जिंदगी को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट अगर आपने उसकी हेल्प नहीं ली तो यह आपका कसूर है, यह आपकी चॉइस है। और उसके बाद इतने दिनों में भी आज तक अगर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ और आपको अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला, तो आज आपको सरेंडर करने की जरूरत है कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिले। आपको सरेंडर करने की, अपनी रूह बदन जान को सरेंडर करने की जरूरत है, और इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो जरूरी हमें होना चाहिए, ताकि हमें और खुदा के मुकाशफे मिले। ये आसमान में जाने की ऐसी कोई शर्त नहीं है, पर हमें खुदा उनका पाक रूह जिसने यीशु को जिंदा किया, वही जिंदा करने के लिए कि हम भी जी उठेंगे, उसके लिए पाक रूह की जरूरत ज्यादा है। और जो लोग बिल्कुल ही पाक रूह से दूर हैं, बिल्कुल ही उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया, उनके लिए आज ये ऐलान है कि वो जरूर इस बात का स्टेप लें कि खुदा उनको भी इस गिफ्ट से नवाजे और अपने रूह का और आग का बपतिस्मा भी दे। अमाल 8 बाब और 12वीं आयत से 17 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, 8 बाब की 2-3 आयतें हैं, पढ़ते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वाह मर्द ख्वाह औरत बपतिस्मा लेने लगे। पानी का बपतिस्मा।
जब फिलिप्पस की बातों का जो वो कलाम सुना रहा था उसका उन्होंने उसको उस पर बिलीव किया और उसको रिसीव किया है। और आगे 13वीं आयत में लिखा है, और शमाउन और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की रूह कुदस तक के वो रूह कुदस पाए बपतिस्मा ले लिया उन्होंने पानी का। पतरस और रसूलों को दोबारा भेजा गया है कि उनके लिए दुआ करें। यूहन्ना और पतरस को भेजा गया कि उनके लिए दुआ करें ताकि वो रूह कुदस पाए, रूह कुदस का बपतिस्मा वो पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था, पर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। हालेलुया। एक और हवाला हम पढ़ते हैं 19 बाब में 19 चैप्टर में, अमाल की प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स के 19 चैप्टर में एक और वर्ष हवाला पढ़ते हैं। उसमें 19 बाब में उसकी पहली आयत से छठी आयत तक लिखा है, और जब पौलुस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक सुना भी नहीं है कि रूह कुदस कलीसिया में भी नाजिल हो सकता है, या किसी भी जगह पर किसी भी चर्च में, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का। ये रूह कुदस का बपतिस्मा और रूह कुदस का नाजिल होना ये किसी डिनोमिनेशन की इजारादारी नहीं है, किसी डिनोमिनेशन की पाबंदी या उसका कोई तालीम नहीं है। पेंटिकॉस्टल जो है, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन नहीं है। पेंटिकॉस्टल इज अ लाइफस्टाइल गिवन बाय द होली स्पिरिट। पेंटिकॉस्टल कोई डिनोमिनेशन नहीं है। पेंटिकॉस्टल इज अ लाइफस्टाइल गिवन बाय द होली स्पिरिट। पेंटिकॉस्ट खुदावन के पाक रूह की तरफ से दिए हुए जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। आमीन, प्रेज गॉड। तो लिखा है कि रूह कुदस पाया। उन्होंने कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने यह सुनकर खुदावंद यीशु के नाम पर का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। हालेलुया। कोई आ सकती है प्लीज? हालेलुया। वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, यसाया 44 बाब में, आइज़ाया 44 चैप्टर में ऐसा लिखा है। उसकी दूसरी और तीसरी आयत में अगर हम पढ़ते हैं, प्रेज गॉड, यसाया आइज़ाया 43 चैप्टर में ऐसा लिखा है कि खुदावन कह रहे हैं, हालेलुया, उसकी प्रेज गॉड, हालेलुया, 44 चैप्टर और उसकी सेकंड और थर्ड वर्स में लिखा है, खुदावन तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा, यूं फरमाता है कि ए याकूब मेरे खादम और यसरून मेरे बरगुजीदा, खौफ न कर, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि मैं प्यासी जमीन पर और खौफ न कर, मैं तेरी वो खुदा कह रहा है कि मैंने रहम ही से, मैंने जब भी तू अभी पैदा ही भी नहीं हुआ था,
मैं तेरा खालिक हूं जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। हालेलुया। जो पाकरू है वो खुद खुदा है और आपकी मदद करने के लिए आज भी वो यहां पर उतरा हुआ है। हालेलुया। आज भी यहां पर उतरा हुआ है और वो कहता है कि प्यासी जमीन पर मैं और खुश्क जमीन पर मैं नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। और मैं अपनी रूह में से तेरी नस्ल पर, यूहन्ना 7 बाब की 37 आयत से हम अगर पढ़ना शुरू करते, खुदा यीशु मसीह कहते हैं ईद के आखिरी दिन कि जो मुझ पर ईमान लाता है उसके, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर ईमान लाता है उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यशायाह नबी भी वही बात कर रहा है कि खुदा कह रहा है कि मैं खुश्क जमीन पर और पानी, खुश्क जमीन, प्यासी जमीन पर, खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा और मैं अपनी रूह में से तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। और 10वें बाब में अजीजों, यशायाह के सहीफे में भी 10वें बाब में, आइए सब खड़े हो जाते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में खड़े होते हैं और दुआ करनी शुरू करेंगे हम। 10वें बाब में, यशायाह 10वां बाब में लिखा है, उसकी 18 आयत में यूं लिखा है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर हम पढ़ें तो 18वीं 17वीं आयत में लिखा है, बल्कि इस्राएल का नूर ही आग बन जाएगा और उसका कदूस एक शोला होगा और वो उसके खसो खार को एक दिन में जलाकर भस्म कर देगा। हालेलुया। और इस्राएल का कदूस ही वो आग बन जाएगा। हालेलुया। वो आग बन जाएगा जो बदी की और इब्लीसी कुव्वतों को जलाकर भस्म करने की कुदरत है एक ही दिन में। और 10वें बाब की अगर 27वीं आयत में हम पढ़ें तो लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। अजीजों, आज खुदावंद यीशु यहां पर मौजूद है, उसने वो मददगार भेजा है और वो जुआ यीशु के नाम से वो आज टूटने को है। आज वो मसा के सबब से वो जुआ तोड़ा जाएगा और वो बोझ अगर किसी पर है, आज इब्लीस ने अगर अपने बातों का, अपने कानून, अपने डॉक्ट्रिन्स का बोझ आप पर रखा हुआ है, तो वो जुआ, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, आज वो जुआ तोड़ा जाए, आज वो जुआ तोड़ा जाए, आज वो जुआ टूट जाए, हमारी अक्ल खुल जाए, हमारी सोच खुल जाए, हमारे अंदर एक भूख और प्यास लगने लगे, ताकि खुदा अपने वादे के मुताबिक आज अपने रूह को नाजिल करे, आज अपने रूह को नाजिल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, खुदा उनका पाक रूह आज आपको छुए, आपको छुए आज, हालेलुया। पाक रूह आपको छुए, पाक रूह आपको छुए, यीशु के नाम में पाक रूह आपको छुए, खुदावन आप सबको छुए, आपके ऊपर। आप अगर आज रूह के प्यासे हैं, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह के खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, आज भी मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई जो कलीसिया में या ऑनलाइन है, हम आइए 5 मिनट के लिए रूह में दुआ करते हैं, यीशु के नाम में रूह में दुआ करते हैं, ताकि खुदा उनका रूह सबको छुए, रूह का सब कुछ छुए। हालेलुया, हालेलुया, सब कहेंगे, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस। फिर से कहेंगे, रूहे पाक, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और बस जा।
मुसीबत में यीशु जब आएगा, तहस-नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। सब रूह में दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रोको से खेरे बे संधारा बाकुरा रिका सेंतेरे लेरे बे शंदारा बा। हालेलुया। रेके संतारा बाकुरिया रिका सेंदेरे लेरे बे शंदारा बाकुरा रिका सिंदारा राबा का सेंतेरे लेरे बे रेके शंतेरे बे के। हालेलुया। रिकंदारा बा का से तेरे लेरे बे शंदारा बा। हालेलुया। खुदा हम सबको भर दे, खुदा हम सबको छू। यस लॉर्ड, टच एवरीवन लॉर्ड, टच एवरीवन लॉर्ड, fill everyone Lord. Hallelujah. Raka sere beke sandaraba, koria raba sentere lere beshantaraba, rika setere beshantaraba kora, liraba ka shetere lere besanda, reko sekere beshataraba, reka shindaria raba ka sende, reke setere be। हालेलुया। खुदा उन हर प्यासी जमीन पर अपने रूह को उंडेल, ताकि उनके अंदर से नदियां बहना शुरू हो जाएं, जिंदगी के पानी की नदियां बहनी शुरू हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदाउन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाउन यीशु। आज हम जो कलीसिया जो तेरा बदन है खुदाउन, उस सारी कलीसिया को, दुनिया भर की आलमगीर कलीसिया को हम खुदाउन आज हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और पेंतिकोस्त का दिन मुबारक कहते हैं यीशु के नाम में। खुदाउन आज खुदाउन वही जो प्रेरितों के काम में, बुक ऑफ एक्ट्स में, रसूलों के अमाल में जो कुछ हम पाक रूह के अमाल पढ़ते हैं, पाक रूह के कामों को पढ़ते हैं, वही काम आज अपनी कलीसिया में जारी कर। आज वही काम खुदावंद के मौजज़े और निशानात जाहिर हो, कलीसिया में मौजज़े हो, कलीसिया में नाज जाहिर हो। तेरी आग में भरे हुए लोग खुदावंद तेरी हजूरी में इबादत करें, दुआ करें, एक दिल होकर दुआ करें। और खुदावंद आज खुदावंद तू लोगों की जिंदगियों में बड़ी भरपूरी से बरकत दे, ताकि खुदावंद वो तेरी गवाही के लिए खुदावंद पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक तेरे गवाह, तेरे खुदावंद यीशु विटनेस कर सके। खुदावंद तेरे सुसमाचार को, तेरी अंजील को, खुदावंद तेरी अंजील की मुनादी को, खुशखबरी को खुदावंद यीशु दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके। खुदावंद अपनी दुआ में भी खुदावंद की दुआ, लोगों की दुआया जिंदगी स्ट्रांग हो जाए, लोगों की दुआया जिंदगी स्ट्रांग हो जाए, खुदावंद लोगों के ईमान मजबूत हो जाए, लोगों की जिंदगियों से अंधेरा जाता रहे। खुदावंद यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा देते हैं। आमीन। हालेलुया। सब खड़े रहेंगे। प्रेज गॉड।